साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का आज के इलेक्ट्रॉनिक में एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला 7805 की आईसी। तो आज हम जानेंगे कि 7805 की जो आईसी होती है कहाँ यूज की जाती है, कैसे काम करती है, इसका इंटरनल सर्किट डायग्राम क्या है और इसे हम यूज कैसे कर सकते हैं, सब कुछ आज की वीडियो में हम इसे जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर शुरू कर लीजिए आप। तो देखिए, जो 7805 का जो आईसी होता है ये किस टाइप के आईसी में आता है। तो देखिए, आईसी भी कई प्रकार के होते हैं। स्विचिंग आईसी हो गया, और जो हमारे ओपन आईसी हो गया, और जो हमारे होते हैं जो माइक्रो कंट्रोलर आईसी हो गया। तो ये किस टाइप की आईसी में आता है। तो देखिए, ये जो वोल्टेज रेगुलेटर होते हैं वो उस टाइप की आईसी में आता है। आप इसे वोल्टेज रेगुलेटर आईसी बोल सकते हैं। तो देखिए, इसके नाम में ही छुपा हुआ है 7805। तो देखिए, एक्चुअली ये 5 वोल्ट का आउटपुट है। तो देखिए, यदि आप इसके नाम को देख पा रहे हैं 7805, तो यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, यानी ये जो भी हमें आउटपुट वोल्टेज देता है आउटपुट, वो हमें यहाँ पर 5 वोल्ट का आउटपुट वोल्टेज देता है। तो देखिए, ये ऐसा नहीं कि टोटल फिक्स 5 ही वोल्ट का आउटपुट देता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। और इसका जो इनपुट वोल्टेज है उसकी बात हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखिए, जो इनपुट वोल्टेज होता है वो मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, जो इसका इनपुट वोल्टेज होता है, इनपुट वोल्टेज, तो देखिए जो इनपुट वोल्टेज होता है, तो जो मिनिमम होता है, तो मिनिमम हमारे यहाँ पर वोल्टेज होता है 8 वोल्ट। आप इस वोल्टेज रेगुलेटर में 8 वोल्ट दे सकते हैं। और जो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम वो हमारे यहाँ पर 18 वोल्ट होता है। यानी आप इसे 8 से 18 वोल्ट के बीच में कोई भी वोल्टेज इस वोल्टेज रेगुलेटर में दे सकते हैं। और आउटपुट में आपको यहाँ पर 5 वोल्ट देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, इसमें जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो भी फिक्स नहीं होता, किस प्रकार से होता है मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, जो हमारा आउटपुट वोल्टेज होता है वो मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जो आउटपुट वोल्टेज होता है, एक सेकेंड ना आप, ठीक है। तो देखिए, जो हमारा आउटपुट वोल्टेज होता है वो होता है हमारा, जो मिनिमम होता है वो होता है हमारा यहाँ पर 4.8 वोल्ट। और जो मैक्सिमम होता है हमारा वो होता है हमारा 5.2 वोल्ट। इतने वोल्ट के बीच में आपके यहाँ पर इसके आउटपुट में वोल्टेज देखने को मिल जाते हैं। तो देखिए, यदि आपको इस इस आईसी से आउटपुट में करीब इससे ज़्यादा वोल्टेज या इससे कम मिल रहे हैं तो ये हमारे यहाँ पर ख़राब हो जाता है। यानी इससे कम या ज़्यादा वोल्टेज देखने को मिलते हैं तो ये हमारे यहाँ पर जो आईसी 78 यानी वोल्टेज रेगुलेटर ये ख़राब माना जाता है। तो चलिए आ जाओ, अब हम इसकी पिन डिटेल को समझते हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ पर जो इसकी इंटरनल सर्किट डायग्राम है उससे भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो इसका इंटरनल सर्किट जो इसकी पिन डिटेल होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। तो देखिए, यहाँ पर LM 7805 आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पर आपको क्लियर नज़र आ रहा हो LM 7805 यहाँ पर। देखिए, इसकी जो पिन नंबर 1 होती है या इनपुट वोल्टेज होती है। तो देखिए, इनपुट वोल्टेज आप यहाँ पर जो देख सकते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया कि आप यहाँ पर 8 वोल्ट से लेकर 18 वोल्ट के बीच में कोई भी इनपुट वोल्टेज दे सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर यदि आप 1 एम्पियर से ज़्यादा का लोड डालते हैं तो आपको यहाँ पर हीट सिंक लगाना कंपलसरी होगा। अदरवाइज़ छोटा सा ब्लूटूथ मॉड्यूल चलाना चाहते हैं तो विदाउट हीट सिंक भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम बात नहीं है। तो हीट सिंक यदि लगा देते हैं तो इसकी लॉन्ग लाइफ इसकी लाइफ है वो बढ़ जाती है। तो देखिए, इसकी जो पिन नंबर 2 होती है वो GND यानी ग्राउंड होती है, और पिन नंबर 3 हमें आउटपुट देखने को मिल जाती है। यानी पहली पिन पर हमें इनपुट देना होता है, और जो तीसरी नंबर की पिन होती है वहाँ पर हमें आउटपुट देखने को मिल जाती है। और बीच वाली पिन हमारी यहाँ पर GND के साथ कनेक्ट रहती है। तो देखिए, इसके यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है वोल्टेज रेगुलेटर आईसी, इसे हम वोल्टेज रेगुलेटर आईसी बोलते हैं। तो आई होप कि आपको इसकी पिन डिटेल समझ में आए होंगे। तो पहली पिन हमारी होती है वो होती है हमारे यहाँ पर इनपुट वोल्टेज, दूसरी होती है GND, और तीसरी होती है हमारे यहाँ पर आउटपुट। इस प्रकार से ये आउटपुट हो जाता है। तो मान लीजिए आपने 12 वोल्ट इस पिन नंबर 1 पर देना है, और जो GND होगा वो पिन नंबर 2 पर जुड़ेगा, और एक GND आउटपुट के लिए निकल जाएगा, और आउटपुट जो 5 वोल्ट का वोल्टेज होगा वो हमें पिन नंबर 3 से देखने को मिल जाएगा, इस प्रकार से। तो देखिए, यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, मान लीजिए हमारे यहाँ पर 12 वोल्ट है, तो ये पॉजिटिव स्पिन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और जो GND या फिर माइनस बोल सकते हैं वो इसके बीच वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। आउटपुट में आपको यहाँ पर जो वोल्टेज देखने को मिलेंगे, देखिए GND यहाँ से, और जो हमारा पॉजिटिव 5 वोल्ट का वोल्टेज होगा वो यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको 5 वोल्ट देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर आपका वोल्टेज है वो 12 वोल्ट है। ओके, क्लियर। इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करी है। तो देखिए साथियों, इसमें इसका जो इंटरनल सर्किट डायग्राम है आप वो भी देख लीजिएगा यहाँ पर। तो देखिए, इसका इंटरनल सर्किट डायग्राम है, इसमें टोटल 20 ट्रांजिस्टर हमारे यूज की गए। आपका दिमाग चला गया होगा कि इस छोटी सी आईसी में 20 ट्रांजिस्टर, यहाँ साथियों इस छोटे से वोल्टेज रेगुलेटर में 20 ट्रांजिस्टर लगाए गए हों। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी
लगाई गई हैं। तो इसके सर्किट डायग्राम को मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप इसका सर्किट डायग्राम यहाँ पर देख सकते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, आपको इस सर्किट डायग्राम का ज्ञान होकर कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा। जस्ट वोल्टेज रेगुलेटर के यूजेस मैंने आपको बताए, तो आप उसी से काम चला लीजिएगा। और सर्किट डायग्राम आपके सामने है, तो आप इसकी पर्याप्त नॉलेज ले सकते हैं। यदि आप इसे अच्छे से समझना चाहते हैं तो समझ लीजिएगा, और यदि आप फिर भी कमेंट करते हैं कि सर इस सर्किट डायग्राम को क्लियर ही समझाइए, तो फिर मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो लाऊंगा, और इस 20 ट्रांजिस्टरों का जो कनेक्शन है वो भी मैं आपको यहाँ पर डिटेल से समझाऊंगा, ये काम कैसे करती है वो भी यहाँ पर आपको डिटेल से समझाऊंगा। क्योंकि यदि इस सर्किट को मैं समझाने की शुरुआत करता रही तो करीब 1-1.5 घंटे मुझे इस सर्किट को समझाने में ही लग जाएंगे, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप बोलेंगे कि इतने लंबा वीडियो सर, हमें तो देखने का टाइम ही नहीं है। तो इसलिए मैं इस सर्किट डायग्राम को आपके लिए अवेलेबल तो करा दिया, लेकिन मैं इसे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। और देखिए कुछ यूजेस मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो देखिए जो 5 वोल्ट का यूज आप कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए 12 वोल्ट से 5 वोल्ट के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं, 18 वोल्ट से 5 वोल्ट के लिए यूज कर सकते हैं, 8 वोल्ट से 5 वोल्ट के लिए यूज कर सकते हैं। तो ब्लूटूथ मॉड्यूल चलाने के लिए यूज कर सकते हैं। और अन्य जो आपके प्रोजेक्ट है उसमें भी आप, यदि आपको 5 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है तो आप वहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं 7805 वोल्ट रेगुलेटर का। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। कैसे लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। तो बस लेते हैं आपसे विदाई, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।